में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने 80s के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना बहुत खूब नाम कमाया। और जैसे ही एक किरण के साथ यह एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, तो वही किरण के साथ ये चला भी गया। लेकिन ये कहाँ चला गया, कहाँ गायब हुआ, किस और चला गया, ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। और यह दास्तां एक बॉलीवुड एक्टर की है जिसका करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही दर्दनाक रहा है और बदनसीब भी रहा है, क्योंकि इस एक्टर का करियर बहुत ही दमदार हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन यह एक्टर फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी हो गया और फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी शख्स ने यह एक्टर को खोजने की कोशिश नहीं की। किसी को भी पता नहीं था कि यह एक्टर कहाँ गया और अभी किस हाल में है। अगर वो है भी तो कहाँ है, और नहीं है तो ये भी किसी को पता नहीं है। यह एक्टर ने अपने दौरान बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया है, बड़े बड़े एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है। और जैसे कि इसकी किरण फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो इसका नाम भी था किरण, यानी राज किरण। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद राज किरण के साथ ऐसे बहुत कुछ इंसिडेंट हो गए कि इस इंसिडेंट ने राज किरण की पूरी जिंदगी बर्बाद की। और जिंदगी के साथ साथ पहले तो राज किरण का दिल भी पूरा सन कर दिया। राज किरण की जिंदगी में एक बड़ा तहलका भी मचा दिया था। तो यह इंसिडेंट क्या था, और राज किरण की जो वाइफ थी वो भी राज किरण के साथ उसने भी धोखा क्यों किया था, और राज किरण के होने के बावजूद भी उनकी बीवी ने दूसरे मर्द के साथ क्यों शादी रचाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। राज किरण एक ऐसी हस्ती फिल्म इंडस्ट्री में आई थी जो 1980s के जमाने में राज किरण ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी थी फिल्म इंडस्ट्री को। राज किरण का पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। उनके पेरेंट्स का अगर नाम बता के चले तो उनके पेरेंट्स का नाम भी किसी को भी पता नहीं है कि एक्चुअल उनके पेरेंट्स कौन है और क्या करते थे। लेकिन राज किरण जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। और इनके गाने भी बहुत ही सुपर हिट रहे हैं। इसमें से जो एक गाना था, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। इसके साथ साथ उनका एक और भी गाना है जो झुकी झुकी सी नजर बेकरार क्यों है। इसके जो सिंगर थे वो जगजीत सिंह थे और कैफे आजमी ने इसको संगीत दिया था। यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। बता के चले तो राज किरण का जन्म 19 जून 1939 को हुआ था और वो एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करते थे। राज किरण का एजुकेशन, राज किरण की स्कूल की पढ़ाई मुंबई में ही हो गई है। लेकिन राज किरण के पिताजी का नाम आज तक किसी को भी पता नहीं है। राज किरण को बचपन से ही स्कूल के इवेंट में भाग लेना अच्छा लगता था। वो स्कूल के कार्यक्रम और फंक्शन में भाग लिया करते थे और उनको एक्टिंग करना भी बहुत पसंद था। लेकिन उनके घर वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बता के चले तो राज किरण के स्कूल में एक नाटक का प्रोग्राम था और इस नाटक के प्रोग्राम में राज किरण ने भाग लिया था। और यह नाटक देखने के लिए बी आर इशारा जो हिंदी सिनेमा के निर्देशक थे वो आने वाले थे। बी आर इशारा इस कार्यक्रम में आने के बाद राज किरण उनके पास गए थे और उनको राज किरण ने पूछा था कि उनको फिल्मों में काम करना है और वो फिल्मों में काम करने की इच्छा भी रखते हैं। राज किरण की यह बात सुनकर उनके साथ जो खड़े लोग थे उन्होंने तो राज किरण को वहां से दूर भगा दिया था। लेकिन बी आर इशारा ने यह बात समझ ली थी और उनको यह भी लगा था कि ये जो बंदा है सबके सामने अगर बेझिझक बात कर सकता है तो वो एक्टिंग में भी अपना नाम कर सकता है। तो इसलिए बी आर इशारा ने राज किरण को फिल्म में काम दिया था और इस फिल्म का नाम था कागज की नाव। यह फिल्म में राज किरण के अपोजिट सारिका ने काम किया था और राज किरण की यह पहली फिल्म थी जो 1975 में आई थी और इसमें राज किरण मेन हीरो के रोल में थे। यह फिल्म में सारिका जो हीरो थी उसकी भी यह पहली फिल्म थी और यह फिल्म राज किरण की भी पहली फिल्म थी। दोनों ने भी इस मूवी से अपना करियर शुरू किया था। लेकिन बता के चले तो वो दोनों की यह पहली फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली थी और लोगों की जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पर यह फिल्म खरी नहीं उतरी थी। लेकिन एक बात तो यह भी है कि इस फिल्म में सारिका और राज किरण यह दोनों को भी लोगों ने नोटिस किया था और लोगों का दिल अपनी तरफ आकर्षित भी किया था राज किरण और सारिका ने। यह फिल्म के बाद राज किरण की फिर से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का। लेकिन बता के चले तो यह फिल्म बैन की गई थी और इस फिल्म में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें थी
जो इस फ़िल्म में नहीं करनी थी, लेकिन यह सारी बातें इस फ़िल्म में होने के कारण गवर्नमेंट ने इस फ़िल्म को बैन किया था और इसके जो प्रिंट थे, ये भी जला दिए गए थे। बता के चले तो राज किरण की खुलती किस्मत के साथ-साथ उनकी बदकिस्मती भी उनके साथ थी। यह फ़िल्म के जो प्रिंट्स थे, वो भी जला दिए गए थे एक मशहूर कंपनी में और इस कंपनी के ओनर उस दौरान थे खुद संजय गांधी। और इसके साथ-साथ राज किरण की बदनसीबी उनके साथ थी, क्योंकि बता के चलिए तो उनकी पहली जो फ़िल्म थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और उन्होंने जो दूसरी फ़िल्म में काम किया था, वो बैन हो गई थी। बता के चले तो यह दोनों फ़िल्म होने के बाद राज किरण को आगे जाके कोई भी फ़िल्म नहीं मिल रही थी और राज किरण खुद फ़िल्म की तलाश में थे, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उनको फ़िल्में नहीं मिल रही थी और इसलिए राज किरण ने सोचा था कि और 1 साल अगर वो इंतज़ार करते हैं, कोई भी फ़िल्म अगर मिलती है, तो वो फ़िल्म इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, नहीं तो वो फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। लेकिन राज किरण को आगे जाकर एक फ़िल्म मिली थी। राज किरण जब फ़िल्म इंडस्ट्री से अलविदा कहने ही वाले थे, तो उनके सामने वो फ़िल्म थी मनोकामना कामना। मनोकामना का एक गाना भी बहुत फ़ेमस हो गया था। वो जो गाना है, वो ये है कि तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तो यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था और यह गाना बप्पी लहरी ने गाया था। बता के चले तो राजकुमार के पास इस तरह से बहुत सारी फ़िल्में आई थी। उनके पास करीब-करीब 10 फ़िल्में 1 साल के अंदर ही आई थी और इसमें से ज़्यादा करके फ़िल्में सुपरहिट रही थी। और राज किरण दुनिया की नज़र में आए थे एक बेस्ट एक्टर के तौर पर। उनकी सुपरहिट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म थी कर्ज और कर्ज फ़िल्म का जो गाना था, वो भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। जो गाना है, वो ये था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया है। आज के दौर में भी अगर बता के चलते हैं, तो यह गाना टीवी पे, रेडियो पे हम सुनते हैं। और इस फ़िल्म में यह दर्शाया गया था कि जो 2 प्रेमी रहते हैं, तो जो प्रेमिका रहती है, वो अपने प्रेमी से किस तरह से धोखेबाज़ी करती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाती है। यहाँ पे बता के चले तो प्रेमिका ने प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, इस्टेट के लिए अपने प्रेमी को मार डाला था और उसकी जो आत्मा थी, वो पुनर्जन्म लेती है और उस प्रेमिका से बदला ले लेती है। तो यह मूवी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी और ब्लॉकबस्टर भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो जो रोल था, वो बहुत ही कम था, लेकिन आखिर तक फ़िल्म में राज किरण की छाप देखने को मिलती है। कर्ज फ़िल्म सुपरहिट होने के बाद राज किरण को बहुत बड़े-बड़े बैनर तले फ़िल्मों का ऑफ़र आना शुरू था और इस फ़िल्म में भी राज किरण ने अपना रोल अदा करके अपनी एक छाप छोड़ी थी। लेकिन उनकी बदकिस्मती उनके साथ ही खड़ी थी। राज किरण ने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फ़िल्में की और बहुत सारी फ़िल्में कामयाब भी हो गई। उन्होंने महेश भट्ट के साथ भी एक फ़िल्म की थी, जिसमें राज किरण के साथ परवीन बाबी ने काम किया था। राज किरण ने अपनी बहुत सारी सुपरहिट फ़िल्में दी थी, लेकिन इसके बाद राज किरण को फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्में मिलना कम हो गया था और उनको जो भी फ़िल्में मिलती थी, वो सपोर्टिंग हीरो की मिलती थी या फिर जो मेन हीरो के भाई है, उनकी फ़िल्में मिलती थी। तो राज किरण को यह बात चुभने लगी थी। उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं लगने लगी थी कि उनको यह साइड हीरो का कैरेक्टर दिया जा रहा है फ़िल्मों में। तो इसलिए राज किरण बहुत चुपचाप रहते थे और खामोश भी रहते थे। इसी के चलते आगे के आने वाले टाइम में फ़िल्में मिलना बंद हो गया था। लेकिन यह सारे कैरेक्टर भी राज किरण फ़िल्म इंडस्ट्री में करते थे। वो सपोर्टिंग हीरो का भी काम करते थे और मेन हीरो के भाई का भी काम करते थे। इसके साथ-साथ किसी फ़िल्म में अगर उनका छोटा भी रोल अगर होता था, तो वो भी काम राज किरण करते थे। इसके साथ-साथ बता के चले तो उनके पास जब फ़िल्में ना के बराबर थी, तो उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम करना शुरू किया था। लेकिन राज किरण को इस बात का बहुत ही दुःख था और यह दुःख उनको अंदर से अंदर ही खाता जा रहा था। राज किरण अपनी लाइफ में जो भी इंसिडेंट आते थे, उसका सामना वो करते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनको यहाँ पर भी साथ देना बंद किया था, क्योंकि जो छोटे छोटे रोल थे फिल्मों में, जो उनको छोटे छोटे रोल मिलते थे, वो रोल भी मिलना बंद हो गया था पूरी तरह से। और इसके साथ साथ राज किरण ने जब टीवी शो, टीवी सीरियल में भी काम करना शुरू किया था, तो कुछ गिने चुने टीवी सीरियल छोड़ के बाकी टीवी सीरियल उनके नहीं चले थे और इसके कारण टीवी सीरियल में भी उनको काम मिलना बंद हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए राज किरण बहुत तड़पते थे। इसके साथ साथ टीवी सीरियल में भी उनको काम नहीं मिला था, तो राज किरण कहीं के भी नहीं रहे थे और मन ही मन वो बहुत उदास होते चले जा रहे थे। लेकिन उनकी यह सिचुएशन जो आने वाली है, इसके बारे में उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं रहा था कि उनके साथ उनकी लाइफ में ऐसी भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि राज किरण ने जो भी फ़िल्में की थी, उसमें से कई ज़्यादा फ़िल्में बहुत ही सुपरहिट हो गई थी और बहुत ही कामयाब रही थी। लेकिन उनकी यह बदकिस्मती का अंदाज़ा शायद उनको नहीं पता था और
दूसरों को भी यह अंदाजा नहीं पता था कि राज किरण के लाइफ में इतने बुरे दिन आने वाले थे, क्योंकि फिल्मों में उनको काम मिलना बंद हो गया था। राज किरण के लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो जब फिल्मों में उनको कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, तो राज किरण बिल्कुल कंगाल हो गए थे, उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। और इसी सिचुएशन में राज किरण की पत्नी ने भी राज किरण का साथ छोड़ा था, और राज किरण को धोखे से उनके घर पर भी उनकी पत्नी ने कब्जा किया था। बात तो यहीं पे ही नहीं रुकी थी, तो इसके साथ साथ राज किरण की वाइफ ने दूसरी शादी की थी राज किरण के होने के बावजूद भी, और यह सारी बातें राज किरण बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपनी जिंदगी में जो सारा दुखों का पहाड़ गिरा था, वो इस पहाड़ को देखते रह गए थे। दिल ही दिल में बहुत उदास होते जा रहे थे। राज किरण पूरा अंदर से टूट गए थे, और उनके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। राज किरण जो हंसते गुनगुनाते हमेशा नजर आते थे, तो वही राज किरण के चेहरे पर एक उदासी भरी छाया रहती थी, और यह छाया किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की थी। और तो और सही, लेकिन उनकी खुद की पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। इसी के कारण राज किरण की मेंटली सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई थी, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनको पागलों के अस्पताल में भर्ती किया गया था। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिलती है कि राज किरण ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी तो वो बैंगलोर चले आए थे सत्य साई बाबा के आश्रम में सहारा लेने के लिए। लेकिन दुखों से भरी उनकी लाइफ में उन्होंने शराब पीना शुरू किया था, और वो सत्य साई बाबा के आश्रम में गए थे, लेकिन शराब में धुत होकर। इसलिए राज किरण को सत्य साई बाबा से नहीं मिलने दिया था, और इसके कारण राज किरण ने सोचा था कि वो तो सत्य साई बाबा से मिलकर ही रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने रात के समय में सत्य साई बाबा से मिलने की कोशिश की थी। लेकिन वो जब आश्रम की दीवार पर चढ़े थे, तो यह गेट पे बैठे वॉचमैन ने देखा था, और वॉचमैन ने उनको खींचा था और बहुत मारा था। इतना मारा था कि राज किरण पूरे बेहोश हो गए थे, और उनको पागल समझकर बैंगलोर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। यानी कि यहाँ पे भी अगर बता के चले तो राज किरण अपने लाइफ में राज किरण को किसी से भी सहारा नहीं मिला था। उनको घर वालों का सहारा नहीं मिला, फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी का सहारा नहीं मिला था। और तो और जब वो सेवाश्रम चले गए थे, आश्रम में आश्रय लेने के लिए जब वो चले गए थे, तो वहाँ पे भी उनको आश्रय नहीं मिला था, और उनकी बदकिस्मती उनका पीछा भी नहीं छोड़ रही थी। राज किरण को बैंगलोर में जेल भी हो गई थी। इसका रीजन यह बताया गया कि राज किरण सत्य साई बाबा को मारने वाले हैं। इसी रीजन से राज किरण को जेल हो गई थी। राज किरण जब बैंगलोर के जेल में थे, तो यहाँ पे उनको करीब करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा रख दिया गया था। और जब यह बात राज किरण के पिताजी को मालूम हो गई थी, तो उनके पिताजी तुरंत बैंगलोर गए थे और उनकी जमानत की थी। तो यहाँ पे बता के चले तो राज किरण जब अपने घर वापस आ गए थे, तो उनकी हालत कुछ इस कदर थी कि उनके घर वालों को भी विश्वास नहीं बनता था। राज किरण जब फैमिली के पास आए थे, तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे कि मानो वो राज किरण नहीं है, कोई और ही है। और इसके बाद राज किरण ने अमेरिका जाने का फैसला बनाया था, क्योंकि वहाँ पे उनके बड़े भाई थे। वहाँ पे राज किरण जब गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी की थी, और वो अपनी जिंदगी संवारने लगे थे। लेकिन बता के चले तो राज किरण जब परदेश गए थे, तो वहाँ पे लोगों को यह पता चला था कि राज किरण को बैंगलोर में जेल हो गई थी, और वो सत्य साई बाबा को मारने की कोशिश के लिए उनको जेल हो गई थी। तो वहाँ पे भी उनको काम से निकाला गया था, और राज किरण के नसीब में वहाँ पे भी साथ नहीं दिया था। राज किरण को जब नौकरी से निकाला गया था, तो राज किरण फिर से अमेरिका से भारत आ गए थे, और उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की। और यहाँ पे उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, निर्देशक हो या फिर फिल्म डायरेक्टर हो, इन सबसे मदद मांगी थी कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई तो काम मिल जाए। लेकिन राज किरण के कहने पर भी उनको किसी ने भी काम नहीं दिया था, या फिर राज किरण की इस हालत पर किसी ने भी तरस नहीं खाई थी। राज किरण धीरे धीरे अंदर से टूटते जा रहे थे। वो अपने मन को समझाते रहे थे कि उनको कोई ना कोई काम मिल जाएगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी और राज किरण के कहने पर भी राज किरण को फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं मिला था। आगे बता के चले तो राज किरण की यह फिल्म इंडस्ट्री में जो वापसी हो गई थी, और यहाँ पे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जिस तरीके से काम मांगा था, उस तरीके से उनको रिस्पांस तो नहीं मिला था। लेकिन यह जो उनकी कोशिश थी वो आखिरी थी, क्योंकि इसके बाद किरण फिल्म इंडस्ट्री से चले गए थे, और इसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं, उनके साथ क्या हुआ, यह बात किसी को भी पता नहीं है। और यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कर्ज फिल्म में ऋषि कपूर ने उनके साथ काम किया था, तो इसलिए ऋषि कपूर जब अमेरिका गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे राज किरण को ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की थी, क्योंकि भारत में तो न्यूज़पेपर पे यह राज किरण के बारे में बहुत सारी स्टोरीज आती थी, बहुत सारी न्यूज़ आती थी कि राज किरण पागलों के अस्पताल में है, या फिर राज किरण होटल में
काम कर रहे हैं या फिर राज किरण वॉचमैन की ड्यूटी भी कर रहे थे, यह सारी अफवाहें थी या फिर सच में था, यह भी किसी को आज तक पता नहीं है। लेकिन ऋषि कपूर ने जब अमेरिका जाने के बाद राज किरण को ढूंढने की कोशिश की थी, तो उनकी यह कोशिश भी पूरी तरह से नाकामयाब हो गई थी। तो ऋषि कपूर ने उनके जो भाई थे अमेरिका में स्थित गोविंद, उनसे मुलाकात की थी और उनसे यह पता चला था कि राज किरण एक पागलों के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो यह बात सुनकर ऋषि कपूर को बहुत बुरा लगा था, लेकिन ऋषि कपूर वहां से उनको न मिलके ही भारत आ गए थे। और भारत में आने के बाद ऋषि कपूर ने यह बात सबको बताई थी, लेकिन यह बात में कितनी सच्चाई थी कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था राज किरण को लेके। किसी का तो यह भी मानना था अमेरिका के फुटपाथ पर उन्होंने राज किरण को देखा था, या और तो और किसी का तो यह मानना था कि अमेरिका में ही डेथ हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक कोई भी नहीं बता पाया है और ना कि समझ पाया है। कि एक बेटी है जिसका नाम ऋषिता मेहतानी है। ऋषिता मेहतानी भी अपने पिताजी की खोज में आज तक है, लेकिन उसको भी अपने पिताजी कहाँ है ये नहीं पता है। और वो भी अपने पिताजी को ढूंढने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है और उसकी यह कोशिश आज भी है। राज किरण के बारे में अगर बात आगे चले तो राज किरण फिल्म इंडस्ट्री से तो गायब हो गए, लेकिन उन्होंने आगे जाके क्या काम किया था और अपनी पत्नी से भी जुदा होकर अपना अलग से एक संसार बसाया था या नहीं बसाया था, यह भी बात किसी को पता नहीं है। उनके साथ क्या हुआ था, वो अभी कहाँ पे रहते हैं, वो जिंदा भी है या नहीं है, यह भी बात आज तक किसी को पता नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सिर्फ ऋषि कपूर और दीप्ति नवल एक दोनों ही ऐसी हस्ती थी जिन्होंने राज किरण को ढूंढने की कोशिश की थी। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी शख्स ने राज किरण को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। और लोगों का यह भी कहना है कि राज किरण कहाँ पे भी नहीं गए हैं, वो तो भारत में ही है। लेकिन उनकी खुद की फैमिली ने उनको छिपा के रखा है। तो वो क्यों छिपा के रखा है और कितनी देर तक वो छुपा सकते हैं, यह भी बात किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बात में सच्चाई भी कितनी है या नहीं है, यह भी बात आज तक किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की है। और पता कर चले तो राज किरण फिल्म इंडस्ट्री से गायब होकर भी आज पूरे 30 ईयर हो गए हैं। तो इस 30 ईयर्स में राज किरण के साथ क्या हुआ या फिर राज किरण आज के दिन में किस कंडीशन में है, किस हालत में है, यह भी बात किसी को पता नहीं है। राज किरण की खुशकिस्मती के साथ उनकी जो बदकिस्मती थी वो बहुत ही पावरफुल थी, और उनकी यह बदकिस्मती ने उनका साथ पहले से ही निभाया था और वो आखिर तक निभाया था। और बदकिस्मती राज किरण के हमेशा साथ थी, चाहे वो कुछ भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करे या फिर अच्छे काम करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। तो राज किरण के बारे में आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।